हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की देखो सबसे बड़ी एक गलत बात आपको समझनी चाहिए कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यार, परंतु फिर भी उसको दिन ब दिन निगलेक्ट किया जाता है। एक चीज़ समझो, साइकोलॉजी जब बच्चा 11वीं में लेता है कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगा। बहुत ही विरले होते हैं जो सोचते हैं, ज़्यादातर सोचते हैं कि मेरे को एक एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए, क्या करूँ। शुरू में बड़ा मज़ा आता है यार साइकोलॉजी सुनने में, और हर बार की ये बात है, साइकोलॉजी सुनने में बड़ा मज़ा आता है, टीचर समझाती है समझ आ जाता है, परंतु पेपर में नहीं लिख पाते। पेपर में क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी को पढ़ने की अप्रोच एकदम गलत होती है। एक चीज समझे, आपके पास एक किताब है जो कि इंडिया में हर बच्चों को पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर देखो अत्यंत कोई भी पेपर में कुछ नहीं आता। क्यों? अब दिक्कत यह, बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी में सफिशिएंट नहीं है तो वो एक एडिशनल किताब लेते हैं, कोई भी एक एडिशनल ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। कभी भी आपको एनसीईआरटी के अलावा साइकोलॉजी में ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यार, इट इज़ नॉट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है तो आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो और आपको नंबर बटोर लिए जाएंगे। हाउएवर साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है हिस्ट्री और साथ में है साइंस। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्या है ये? मनोविज्ञान है मेरे भाई। इसका किसी के पास, आपको पता है, ठोस आपको दिखता नहीं है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको क्या पढ़ना पड़ता है? एक तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है साइकोलॉजी की, कहां से कब क्या शुरू हुआ। अगर किसी ने आईक्यू के बारे में बताया तो वो कौन था यार, कौन से सन में निकाला गया था। आपको जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है, साइकोडायनेमिक अप्रोच है, वो किसने दी भाई साहब? हमारे कौन बड़े बड़े नाम थे आपको पता है? हार्वर्ड गार्डनर, जेपी गिलफोर्ड, जेपी दास, आपके इतने बड़े बड़े नाम है यार, ये सब कौन है? तो आपको क्या है, हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। 11वीं के अंदर आप जानते हो आपको पूरा आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, इस सब को पढ़े कैसे? दिक्कत ये आती है। अगर आप खोलोगे यार यूट्यूब, मेरे को एक चीज़ खोलनी चाहिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये, तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि YouTube अगर आप खोलते हो, आपके स्कूल में तो टीचर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं यार, लेकिन आपको नंबर नहीं आ रहे, आप नंबर नहीं आ रहे, आप क्या करते हो? आप जाते हो YouTube पे, आप YouTube पे जाते हो और आप कंटेंट सोचते हो कि अच्छा होगा, परंतु सब क्या करते हैं? सब ये करते हैं कि वो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लेते हैं और हर लाइन को आपको इंग्लिश दिखाते हैं बोर्ड पे या उसमें दिखा के समझा देते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच टू स्टडी साइकोलॉजी। एक चीज याद रखो, हमारा काम है नंबर लेके आना, हमारा काम है नंबर लेके आना। समझा आपको टीचर ने दिया, परंतु नंबर कैसे लाओगे यार? नंबर अगर आपको जिंदगी में लाने हैं तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 अगर पढ़ा हो, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके पास आती हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में आती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल, अब देखो आपको पता है 5-6 करीबन 8 आपको उसमें लिखी हुई हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस आपको दी जाती है, जिसको किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, जिसको दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अब उसके अंदर उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रकार की देखो आपके पास इंटेलिजेंस होती है, बच्चा याद कैसे करे? उसमें होती है लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल और बॉडी काइनेस्थेटिक, कितने सारे, और स्पेशियल। कैसे याद करे बच्चा? क्योंकि सब पढ़ा देते हैं, ये देखो किताब है, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, बच्चों हो गया काम। बच्चा पेपर में कभी नहीं लिख पाता, क्योंकि बच्चों की अप्रोच गलत है, क्योंकि उन्हें कोई समझाता नहीं है कि अगर तुमको ये याद रखना है तो तुम्हें एक निमोनिक्स रखना पड़ेगा, लिली से मन भर के। लिली से मन भर के, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, और ये निमोनिक्स आपको कोई नहीं समझाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद बनाया था, मैंने अपने टाइम पे निमोनिक्स खुद बनाया था। लिली से मन भर के मतलब क्या है? इसको एग्जांपल लेते हैं, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया देखो फूल, ठीक है जी, मजाक है, बहुत बड़ा मीम बन जाएगा, परंतु यार जिंदगी में याद करने के आपको इनोवेटिव तरीके समझने पड़ेंगे। गर्लफ्रेंड को दिया आपने फूल, यार आप गए बाजार में फूल लेने, रोज नहीं मिला, आप उठा लिया लिली का फूल, तो आपकी गर्लफ्रेंड ने लिली से मन भर के वो खुश हो गई। इसमें हार्वर्ड गार्डनर किधर से आ गए? क्योंकि एल से आपका हो जाता है लिंग्विस्टिक, ठीक है जी, एल से लिंग्विस्टिक, आई से इंटरपर्सनल, ठीक है जी, अगला एल लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल, अगला आई इज इंटरपर्सनल। तो लिली इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल। आगे का देखते हैं, से में एस माने स्पेशियल, स्पेशियस इंटेलिजेंस होती है आपके पास, पायलट्स वगैरह के अंदर बहुत अच्छी होती है। एम से म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल आप जानते हो बहुत अच्छे से होती है। एन से नेचुरल,
नेचुरल इंटेलिजेंस, और बी के से बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, काइनेस्थेटिक्स, ठीक है जी, पूरा नहीं लिख रहा। ये तरीका है याद करने का। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ और एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है ना यार, तो आपके पास एक है ये किताब, दिस इज़ द क्लास 12th की साइकोलॉजी की किताब। ये जो किताब का सार है ना, जो मैंने अपने टाइम पे सार निकाला था, वो मात्र इन चंद पन्नों में है। पूरा 8 के 8 जितने भी आपके चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर्स का पूरा पूरा सार आपके पास मात्र इनमें है। कैसे? क्योंकि हम पढ़ते ही गलत हैं, कोई ढंग से हमें समझा नहीं रहा, समझा सब रहे हैं, कोई सिखा नहीं रहा नंबर कैसे लेने हैं। नंबर लेने के लिए मेरे पास एक तरीका है, और अगर आप लोगों को ये समझ आई मेरी बात, तो मैं शुरू कर रहा हूँ साइकोलॉजी के लेक्चर्स अपने चैनल पे यार। और इस चैनल के अंदर जो भी मैं आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हमें मार्क्स एम करने, साइकोलॉजी समझाते हम हैं, समझाते सब हैं, मार्क्स लाना कोई नहीं सिखाता, हम मार्क्स लाने की तरफ उम्मीद करेंगे। कैसे याद करना है आपको सही तरीके से, कैसे चीज़ों को माइंड में रखना है और कैसे समझना है अच्छे से, जो कि आपको सब याद आ जाए। ये जो एक नमोनिक से, ऐसे मेरे पे हज़ारों तरीके हैं यार। और अगर आपको ये समझ आया है ना यार, तो प्लीज़ मेरे चैनल का जाकर सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ मेरे को इसकी आवश्यकता है कि नहीं। इसके साथ इसको वीडियो करते ख़त्म। जय हिंद।